सच्चो सतराम। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। सच्चो सतराम। इसलिए उसे ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया, समझ, बुद्धि, अक्ल, वो सभी को दी, लेकिन सभी को कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल करने के बाद सही और गलत समझने के लिए, सही और गलत की समझ के बाद फिर सही को ज्यादा अहमियत देने के लिए सही का पलड़ा ज्यादा भारी रखा। और इसी सभी के कारण हम सिर्फ इंसान हैं, क्योंकि हम इतना सब कुछ हमें मालिक ने इसीलिए दिया कि उसने हमें इंसान बना के भेजा। जब हमें इंसान बना के भेजा है, हम खुद को देखें तो एक हमें कहावत मिलती है, या हम समझते हैं कि यही ऐसा जन्म है जो हमें 84 से छुटकारा दिलाता है, यही जन्म है जो हमें 84 से छुड़ाता है। एक आम कहावत है। ये 84 से छुड़ाने का क्या मकसद होता है? एक्चुअली हम देखने में एक इंसान है, हकीकत में एक इंसान ही अगर हम गौर से देखें। हम 84 लाख योनियों का एक बंडल है। जितनी भी 84 लाख क्रिएशंस हैं वो सब भी हमारी खोपड़ी में हैं। हम सिर्फ इंसान नहीं, हम एक इंसान हैं। बाकी 83,83,999 हमारे पास और बैठे हैं। इसीलिए सबको हमें साथ दे दिया। इसलिए हम इंसान जो भी हैं, हम देखेंगे हमारी पहचान सिर्फ इंसान की भी नहीं होती। जैसा हम काम करते हैं उसी के नाम से माने जाते हैं या पुकारे जाते हैं। इसीलिए कोई इंसान बहादुरी का काम करता है तो सभी कहते हैं ओ कोई शेर है, शेर का बच्चा है। कोई इंसान नहीं कहता। कोई मीठी आवाज बोलता है तो सभी कहते हैं ओ कोई कोयल है, पपैया है। कोई नहीं कहता कि इंसान है। कोई कड़वा बोले तो कहेंगे ये काम वाली क्या क्या बंद करो। कोई जल्दी जल्दी अपनी राय बदले तो कहेंगे ये गरगट वाले कलर्स कब तक चलेंगे। तो जैसे जैसे हम काम करते जाएंगे, जैसे जैसे होके उसी नाम से पुकारे जाएंगे। कोई किसी को काट ले तो हम उसको और कुछ नहीं कहते, सिर्फ एक शब्द बोल देते हैं कि काटता कौन है, तो सामने वाला खुद ब खुद खामोश हो जाएगा। भाई मुझे किसके साथ मिलाया जा रहा है। तो इसीलिए हमारे पास सभी कुछ है, और जो सभी कुछ है इसलिए जो जो भी जितना अपनी शक्ति दिखाता है, अपनी जाहिर होता है, तो फिर हम खाना भी वैसा ही खाते हैं जिसकी जो जरूरत हो। हम शेर के आगे घास डाल दे वो नहीं खाएगा। हम किसी बकरी या भैंस के आगे तो वो नहीं खाएंगे। लेकिन इंसान कुछ भी खा जाएगा, जो भी आए।
यहां तक कि मरे हुए इंसान का गोश्त भी खा लेगा। जो भी आएगा वो खा लेता है। काफी लोग हैं जो क्या कुछ नहीं खाते, सभी कुछ खा लेते हैं। हाँ, लेकिन कोई ना कोई जरूर मिलेगा। तो इसीलिए उसकी कार्य है कि ये सब भी हमारे दिमाग में बैठे हुए हैं। इसीलिए हम सिर्फ इंसान नहीं, हम 84 लाख योनियों के बंधल है, जिसमें हम एक इंसान माने और 83,99,999 हमारे पास और है। इसीलिए सबके साथ रहते हुए हम एक इंसान हैं। इसीलिए जैसे हम सभी को कंट्रोल कर सके, इसीलिए हमें अक्ल बुद्धि इतनी दी जाहिर तरह से कि इंसान किसी को भी कंट्रोल कर सकता है। यानी आप सभी के ऊपर हावी पड़ने के लायक बन सके, सभी को कंट्रोल करने के काबिल बन सके, और उसके बाद सही और गलत का फैसला करके भाई किसी और के साथ वो अच्छा नहीं होगा। इसलिए कोई भी किसी के साथ कहे कि काटना किसका काम है, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो और इसलिए हमें फर्क भी उसने दे दिया। अभी हम एक छोटे थे बच्चे, या अभी भी होता है कि एक रांद होती है, गेम होती है, जिसमें एक रस्सी होती है, उसमें जोर आजमाई की जाती है। एक तरफ 3-4 लोग रहते हैं और एक तरफ एक रहता है। अगर वो खींचते हैं, अगर 3-4 ने खींच लिया, एक गिर पड़ा, तो ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी नहीं। वैसे ही ज्यादा हैं, अगर उन्हें खींच करके एक को गिरा दिया तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही ज्यादा है। लेकिन अगर एक आदमी ने ताकत लगा के खींच लिया और 3-4 को गिरा दिया, तो फिर सभी तालियां बजाते हैं, सभी शाबाश देते हैं। वैसी पोजीशन हमारी है। अगर किसी इंसान ने, आम जो हमारी जीवन है उसमें हम कभी कैसे होते हैं, कभी कैसे होते हैं। इसलिए जैसे संसार चलता है, सभी के साथ चलता है, किसी के साथ कैसे कैसे चलते रहते हैं, आए और चले गए, ये तो होता ही रहता है। क्योंकि 83,999,000 दूसरे और बैठे ही हुए हैं, लेकिन हम एक इंसान हैं। अगर कोई इंसान उस 83,09,999 को गिरा देता है, उस पे हावी पड़ जाता है और एक खींच लेकर अपनी शक्ति दिखाता है, तो फिर हम उसको, किसी को संत, किसी को महात्मा, किसी को देव, किसी को अवतार मानते हैं। क्योंकि उन्हीं सभी को जीत करके एक इंसान बना और सभी योनियों के जो भी कर्म थे वो काट करके वो इंसान से महान बना और जाके भगवान से मिला, उसे ईश्वर से मिला।